वापस जाओ, वापस जाओ। धर्म का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। सूतक काल में आदमी का निधन हुआ है और लोग सिखा रहे हैं, तो हम लोग की जिज्ञासा हुई कि हम सीधे आपसे ही ये जानने कोशिश करें क्या सूतक काल में पूरा पाठ। हम उसी परंपरा से हैं वैष्णव साधु कि हमें ये कोई लागू नहीं। हम करते हैं न उत्तर क्रिया करते हैं और समाधि थे सब कुछ हमारा पूरा हो। तो सनातन में इस चीज़ का सनातन पर, लेकिन हम जिस साधु परंपरा हमारी पुरानी परंपरा की इसमें और भगवान का भजन करना, स्मरण करना, राम कथा का गायन करना, इसमें सुकून है, नॉट सूतक। बाबू क्या दर्शन भी कर सकते हैं क्या यहाँ पे? जैसे हम काशी में ये परंपरा है कि सूतक काल में मंदिर के दर्शन भी नहीं कर सकते। हम तो दर्शन करके आए। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी धार्मिक कार्य और यहाँ तक कि जिसके घर सूतक लगता है उसके घर पानी पीना और खाना खाना भी निषेध माना जाता है। इसके ठीक विपरीत जो मुरारी बापू हैं उनकी पत्नी का देहावसान 11 जून को हो गया और वो काशी में आए हुए हैं 14 जून को और यहाँ पे राम कथा कह रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश जगा हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन किया और उनके जो उनका है सूतक काल चल रहा है, ऐसे में काशी के जो विद्वान है उनमें भी आक्रोश है और उनका पुतला भी फूका गया है। तो अभी हम काशी के विद्वान से जानेंगे कि क्या सूतक काल में कोई धार्मिक कार्य या कोई हम शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हालांकि मुरारी बापू ने इसको लेकर सफाई भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं वैष्णव साधु हूँ और वैष्णव साधु ये कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सत्य है, क्या ये मतलब सही है करना, इसको लेकर हम जो काशी के विद्वान हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे विस्तार से। वापस जाओ, वापस जाओ। धर्म का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी हमारे साथ काशी के प्रकांड विद्वान संजय उपाध्याय जी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि सूतक काल क्या होता है और सूतक काल में क्या हम धार्मिक आयोजन, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। नमस्कार। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सूतक क्या होता है। देखिए, दो प्रकार का सूतक होता है, एक जननान सूतक होता है, एक और मरणान सूतक होता है। तो ये जो है मरणान सूतक में परम पूज्य मानस मर्मज्ञ मुरारी बापू जी जो कथा कर रहे हैं, ये सूतक में कथा कर रहे हैं। तो सूतक के विषय में शास्त्र में प्रमाण है, क्या क्या प्रमाण है और सूतक के विषय में क्या कहा गया है। सबसे पहले आइए चलते हैं हम गरुड़ पुराण की ओर। गरुड़ पुराण में अगर हम सूतक को 13वें अध्याय में श्लोक नंबर 19 आप देखिए, सर्वेषामेव वर्णानाम सूतके मृतके पिवा दशाहा क्षुद्रितेषा कलौ शास्त्रस्य निश्चय आशीर्वादम देव पूजाम प्रत्युत्थानाभिवंदनम पर्यंके शयनम स्पर्शम न कुर्यान मृत सूतके। कहने का तात्पर्य कि जनन शौच और मरण शौच में सभी वर्णों को 10 दिन का सूतक है, ऐसा कलयुग में शास्त्र का निर्णय है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गरुड़ पुराण में वर्णित है। सूतक में क्या नहीं करना चाहिए? आशीर्वाद, देव पूजा, प्रत्युत्थान, अभिवादन, बिस्तरा पर बैठना, सोना, स्पर्श करना आदि कार्य अशौच में न करें। संध्या कहते संध्याम दानम जपम होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोजम व्रतम चैव नैव कर्तव्यम व्यमृत सूतके ब्रह्म भोज। कह संध्या, दान, जप, होम, पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन सूतक में न करें। नित्य नैमित्त काम कर्म को सूतक में जो करते हैं उनके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं नित्य, नैमित्त और काम में। तो पहली बात है नित्य, जो हम नित्य पूजा करते हैं उसको नित्य कर्म कहते हैं। दूसरा नैमित्त होता है, जैसे हम कभी कभी दीपावली पूजा किए, नवरात्र में दुर्गा पूजा किए या अन्य पूजा की हो, निमित्त पूजा, नित्य नैमित्त। और एक काम में पूजा होती है, कामना परक, लक्ष्मी के लिए, रोग की शांति के लिए, किसी भी कार्य के प्रतिपादन के लिए जो पूजन किया जाता है उसको काम्य पूजन। इसी 3 के अंतर्गत पूजा आती है। तो ये बहुत बड़ी कथा, रामचरितमानस छोटी मोटी चीज नहीं है। यही मह रघुपति नाम उदारा अति पुराण पावक श्रुति सारा, ये श्रुतियों का सार है। अब परम पूज्य मुरारी बापू ने कहा कि जो विरोध करते हैं उनसे संवाद में आनंद आएगा, तो मैं चाहता हूं कि मुझसे भी एक बार संवाद करें कि अशास्त्र विधि कर्म न करें, मनमाना आचरण। यही बात
दुर्योधन ने भी कहा कि जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम नचमे, मैं धर्म और अधर्म दोनों जानता, मुझे सिखाइए नहीं गोविंद। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने पूछा जानामि धर्मम, उन्होंने मैं धर्म जानना चाहता हूं, इसलिए वह कृष्ण के पास गए। अर्जुन जानामि धर्मम, धर्म को जानने के लिए कृष्ण के पास गए अर्जुन। और क्या कहते हैं, अर्जुन ने दुर्योधन की तरह नहीं कह दिया कि मैं सब कुछ जानता हूं। तो इसमें शास्त्र प्रमाण है। पूज्य मुरारी बापू जी, आप शास्त्र की अवहेलना न करें। अभी कुछ वर्ष पहले आपने जो है अग्नि का ध्यान न रखते हुए महाश्मशान पर जो है विवाह कराया, अपना मनमाना आचरण करके आसुरीकृत कर रहे हैं। इसका कारण है उनके ऊपर इस कर्म को करने का, क्योंकि वो दुपट्टा सही तरीके से धारण नहीं करते हैं। दुपट्टा हमेशा जो है बाएं होता है, उनके दाहिने काले रंग का दुपट्टा होता है। दाहिने तब रखते हैं जब हम श्राद्ध कर्म करते हैं, और बाएं रखते हैं जब हम कोई शुभ कर्म करते हैं। तो इनके मति में परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य इनके दुपट्टे का धारण ही है। गलत तरीके से वो दुपट्टा धारण कर रहे हैं। और अभी हमने वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि मैं वैष्णव हूँ, तो वैष्णव तिलक तो उनके माथे पर नहीं है कहीं से। वैष्णव होते हैं तो वैष्णव तिलक होना चाहिए। देहरोवा बाबा से बड़े वैष्णव है। देहरोवा बाबा ने वैष्णव तिलक लगाया था। उनके न तो उनके क्या कहते हैं, अगर वैष्णव तिलक है तो वैष्णव तिलक का व्यक्ति काला वस्त्र कहाँ पहनता है? ये तो अलग अलग तरीके का वस्त्र। और ये काला टीका लगाते हैं, ये काला टीका और काला वस्त्र, ये तो भैरव की पूजा उपासना है। और परम पूज्य मुरारी बापू जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि संवाद में आनंद आएगा, तो मुझे आपके विषय में देखने से मैं लग रहा है कि आप संवाद के योग्य भी नहीं हैं। समझ गए? इस तरह का कार्य संवाद उससे किया जाता है जो संवाद की योग्यता को समझे। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि आपसे भी संवाद हो सके। गुरुजी, बाबा विश्वनाथ का भी उन्होंने स्पष्ट दर्शन किया है सूतक काल में। 11 तारीख को उनकी पत्नी का देहांत हुआ है और 14 तारीख को काशी में आए हुए हैं, और काशी में बाबा विश्वनाथ का भी उन्होंने स्पष्ट दर्शन किया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में तो काशी विश्वनाथ के जो अर्चक हैं उनको इसको संज्ञान लेना चाहिए ना। वहाँ के जो है महंत हैं और वहाँ का जो देख रेख करने वाला है विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का व्यवस्थापक को संज्ञान लेना चाहिए। सब लोग अशास्त्रीय ढंग से वहाँ के जो पंडे पूजा करा रहे हैं, जो वहाँ अर्चक रूपी पंडे बैठे हुए हैं, तो उनको इस विषय को देखना चाहिए ना कि अशास्त्रीय व्यक्ति किस प्रकार से, ये गलत है, नहीं करना चाहिए भाई, ये नहीं करना चाहिए। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं, मुरारी बापू जी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यते वर्तते कामकारतः। गीता के 16वें अध्याय में श्लोक नंबर 23 और 24 पढ़िएगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्यते वर्तते कामकारतः न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति और न सुख को। यानी कथा सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को पाप लगता है। जो सुन रहे हैं उनको भी पाप लगेगा, और जो सुना रहे हैं वह तो बहुत बड़ा पाप कर ही रहे हैं। ठीक है? और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार व्यवस्थितो। तुम्हारे कार्य में शास्त्र प्रमाण है। अब जैसे व्यक्ति को बुखार हो गया है और डॉक्टर दवा दे रहा है, और मरीज जो है कुफत का सेवन करे कि हमारे मन में जो आएगा मैं वही खाऊंगा, तो वो मरीज ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। ये धर्मशास्त्र है, ये नियमावली है, किस प्रकार हमको कौन सा मंत्र कहाँ पढ़ना चाहिए, किस चीज का कहाँ पर। रामचरितमानस छोटी मोटी चीज नहीं है। और मैं कथा के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुरारी बापू जी, अगर कायदे से आप रामचरितमानस बाज देते तो लोगों को हिंदी बोलने आ जाता। मैं आपको दे देता हूँ, सुन लीजिए। ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका तहि ससु मोहि जनु हों कलंका। यहाँ पर जो है चंद्रमा के दो पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है, शशि और मयंक। शशि में कलंक है और मयंक में कलंक नहीं है। ये महानता है रामचरितमानस की। रामचरितमानस ने धर्म को बचा लिया, गोस्वामी जी ने धर्म को बचा लिया। धर्म की जितनी बड़ी आधारभूत चीजें उन्होंने दी है रामचरितमानस में, उनका वर्णन करना मुश्किल है। बापू सिंदूर ऑपरेशन, जो सिंदूर है उस पे उन्होंने थीम बनाकर सिंदूर का वर्णन करें, इसके बारे में। सिंदूर ऑपरेशन के विषय में देखिए, तो वो तो हमारे देश के गौरव की बात है। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सिंदूर ऑपरेशन देश गौरव की बात है। अगर वह कथा करना ही चाहते थे तो कथा कुछ दिन के बाद कहते, सूतक के निवृत्ति के बाद अगर वह कथा कहते तो बहुत अच्छा होता है। अब वो क्या कथा कर, उसका क्लिप मुझे दिया जाए कि वो सिंदूर में क्या। उसके पहले उन्होंने मानस मसान गाया था,
मानस मसान और इस तरह से हम देखें तो पता है मानस सिंदूर क्या है, हम भी देखेंगे उसको, क्योंकि मानस तो मैं भी नित्य पढ़ता हूँ। मानस जी के प्रति मेरी बहुत बड़ी अपनी वो है, और मानस जी में जो बातें लिखी गई हैं विश्व के संपूर्ण ज्ञान मानस जी में है। स्वयं महात्मा गांधी ने विंस्टन चर्चिल को 1942 के आंदोलन में लिखकर भेजा था कि मोह न कछु बाधे कई लाजा अकिन न चहूँ प्रभु निज कर काजा। यह रामचरितमानस बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का अगर अध्ययन कर लिया जाए, इनका सम्यक विवेक अगर हो जाए तो व्यक्ति पाप से छूट जाता है। जिन्होंने कहा है कि मैं वैष्णव साधु हूँ और वैष्णव साधु को ये मतलब सूतक नहीं लगता, कितना सच है ये? क्या वैष्णव साधु को सूतक नहीं लगता? देखिए, ऐसा है कि ब्रह्मनिष्ठ को, यति को और क्या कहते हैं सन्यासी को सूतक नहीं लगता, गृहस्थ को सूतक लगता है। वो चाहे वैष्णव हो चाहे कोई भी हो, केवल हाँ उनकी वो गृहस्थ है। वैष्णव भी होगा, यहाँ बहुत बड़े, हम कहने नहीं जाए न किसी का नाम, यहाँ बहुत बड़े वैष्णव, उनको सूतक लगा है। कोई भी वैष्णव होगा उसको सूतक लगेगा ही लगेगा। केवल यति को, महात्मा को, राजा को और महामंत्र जापी को, जिसको महामंत्र और वैष्णव तिल, उसको सूतक नहीं लगता है, और सभी को सूतक लगता है। तो इसमें सुनने और सुनाने वाले सभी लोगों को दोषी हो। हमारे शास्त्र में जो है निर्णय सिंधु में भी और धर्म सिंधु में भी सूतक के बारे में निर्णय दिया गया है। निर्णय सिंधु में कहा गया तत्र मृता शौचवताम अस्पृश्यत्वम कर्मानधिकारश्च। मृता शौच वाला व्यक्ति अस्पृश्य व कर्म का अनधिकारी होता है। कर्म का मतलब नित्य, नैमित्त और काम, यह कोई भी कर्म नहीं कर सकता है। इसलिए पूज्य मुरारी बापू जी से मुझे भाई प्रार्थना है कि ऐसा कर्म वह न करे जिससे राष्ट्र की हानि हो। इस तरह का कर्म करने से राष्ट्र के प्रति भावना अच्छी नहीं जाती है, राष्ट्र में हानि होने की संभावना होती है। इस विषय को सोचना चाहिए। हमारा सनातन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, उस प्रकार का आप कर्म करें। आप मंच से अब क्या कहा जाए इनके विषय में, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अगर ये सम्मुख बैठे तो इनसे हम कुछ वार्ता। हमारा सनातन धर्म में बहुत से नियम भी हैं। उस नियम को सनातन धर्मी अच्छा सा पालन करता है। ये मुरारी बापू किसी भी प्रांत के हों, कहीं के हों, देखिए जब सूतक काल रखता है, एक वृद्धि सूतक होता है, एक क्षय सूतक होता है जब किसी की मृत्यु होती है। अवृद्धि सूतक उसको कहते हैं जब घर में किसी के संतान पैदा हो जाती है, तो वृद्धि सूतक। तो इन दोनों सूतकों में ये नियम है सनातन धर्म का कि उनको जो है किसी देवस्थान पे नहीं जाना चाहिए, ना व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार है, क्योंकि सूतक है। सूतक में हम देवताओं का स्पर्श नहीं कर सकते, उनका पूजन नहीं कर सकते, केवल मन से देवताओं का जप तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन किसी मूर्ति को किसी देवता में पूजन करने का शास्त्र विरुद्ध है, उसका दोष हमको लगता है। जहाँ तक आप पूछ रहे हैं मुरारी बापू जी को, ये कोई संत तो है नहीं, ये एक कथावाचक है। यदि ये अपने को कहते हैं मैं कथावाचक हूँ, अरे मैं संत हूँ, तो संत के हमारे यहाँ 10 तरह के संत होते हैं। ये किसी में नहीं है। तीर्थाश्रम बनारण्य गिरि पर्वत सागरा सरस्वती भारती च पूरी 10 प्रकृतिता, 10 तरह के सन्यासी होते हैं। अभी हम इनका कुछ सुन रहे थे, कुछ पत्रकार बोल रहे थे कि मैं वैष्णव हूँ, तो वैष्णव तो पूरा हमारा सनातन धर्म ही वैष्णव है। आप एक छोटी सी बात देख लीजिए, जब ये एकादशी का व्रत या कोई व्रत होता है तो अस्मार्ता नाम वैष्णवा नाम, ये अस्मार्त की है, ये वैष्णव की है। तो वैष्णव वो है जितने गृहस्थ धर्म के अनुयायी हैं। जो गृहस्थ धर्म है वो उस दिन व्रत रहते हैं। अस्मार्त वो है जो सन्यासी होते हैं। तो ये तो किसी में नहीं है। अब ये किस धर्म को मानते हैं, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि सनातन धर्म में नियम है कि यदि सन्यासी है तो वो उसको सूतक पातक कुछ नहीं लगता है, क्योंकि जब सन्यास ग्रहण करता है व्यक्ति
तो अपना भी पिंडदान दे देता है, उसका नाम बदल जाता है, उसका गोत्र बदल जाता है, उस व्यक्ति का पिता भी बदल जाता है, क्योंकि गुरु पिता हो जाता है उस समय। तो इनका तो हमें नहीं पता है। और अर्धांगनी जो जिसकी मृत्यु हो, उसको तो उतने दिन विचार करना चाहिए। सन्यासी होते, विरक्त होते तो ये बात अलग है, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध है। जो भी कथा का आयोजन किए हैं उनको भी ये दोष लगेगा, जो सुन रहे हैं उनको भी लगेगा, जो श्रवण भी करेगा उसको भी दोष लगेगा, क्योंकि इसमें केवल माला से आप किसी का सूतक लगा हुआ है। मंत्र जाप तो कर सकता है, लेकिन न मंदिर जा सकता है, न किसी के घर का भोजन कर सकता है, न अपने हाथ से किसी को दे सकता है। जिसके घर में सूतक लग जाता है वो उसके यहाँ से भिक्षुक जो है वो भी अन्न ग्रहण नहीं करता है, भिक्षा नहीं लेता है। मान लीजिए भिक्षुक को नहीं पता है, तो जिसके घर में सूतक है वो स्वयं कह देता है हमारे घर में सूतक है, हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। उसको दूसरे के घर जाना भी वर्जित है। जिसके घर में सूतक लगता है वो दूसरे घर में जाता भी नहीं, प्रवेश भी नहीं करता है। ये हमारे शास्त्र नियम है। यहाँ तक शास्त्र बताया है कि यदि हम एक कुल के, एक वंश के 12 पीढ़ियां से हम एक वंश में हैं, तब भी हमको सूतक लगता है, तो ये सूतक दोष है। वो हो सकता है विद्वान हों, लेकिन वो केवल कथा के विद्वान हो सकते हैं, धर्म के विद्वान नहीं हैं। ये उनको तो सब लोग जानते हैं। वो किस धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं या अन्य धर्म के हैं, क्योंकि कभी कभी उनकी बात फिसल जाती है। उनको बिल्कुल कथा का परित्याग कर देना चाहिए। ये जो भी कथा के आयोजक हैं, ठीक है, उनको संतोष कर लेना चाहिए हमने कितना व्यय किया, और इनको भी नहीं करना चाहिए। गुरु जी, अभी आपने बताया कि सूतक काल के दौरान हमें मंदिर या कोई धार्मिक आयोजन नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो मुरारी बापू हैं, उनकी पत्नी का 11 तारीख को देहांत हुआ, 14 तारीख को काशी में आए और फिर बाबा विश्वनाथ का उन्होंने स्पर्श दर्शन भी किया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये एकदम धर्म विरुद्ध कार्य किए हैं। पहले तो इनको मंदिर जाना नहीं चाहिए था। यदि वहाँ के मंदिर के जो लोग हैं, क्योंकि ठीक है कोई दर्शनार्थी है, उसका क्या है तो हमको ज्ञान नहीं होता है कि ये किस तरह दर्शन कर रहा है, लेकिन जितने ये प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, यदि वो दर्शन करते हैं, बाबा विश्वनाथ का स्पर्श किए हैं, तो इनको महापातक दोष लगा है। इनको जो है पंचगव्य का प्राशन करें, प्रायश्चित करें, और काशी में सभी से ये क्षमा प्रार्थना करें कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे सनातन धर्म का ज्ञान नहीं था, इनको ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब व्यासपीठ में, व्यासपीठ वो चीज़ होती है कि व्यास वो बैठता है जो विद्वान हो, त्यागी हो और सभी शास्त्रों का ज्ञाता हो, वो व्यासपीठ पर बैठता है। और ये गाना बजाना से व्यासपीठ वाले नहीं हो सकते हैं। इनको जो है व्यासपीठ पे भी नहीं बैठना चाहिए। ये एकदम धर्म विरुद्ध है। और गलती सर्वप्रथम वो किए हैं जो विश्वनाथ मंदिर में इनको स्पर्श दर्शन कराए, पूजन कराए। सबसे गलती तो उन ब्राह्मणों की भी है। इसलिए ये शास्त्र विरुद्ध है। इनको अभी भी सोच जाएं कि वो जब किसी सूता को, ये क्या उपदेश देंगे हमको? सनातन धर्म का हम सुनने जाते हैं, हमारी जनता भोली भाली है, उनको हम जब तक सनातन धर्म का ज्ञान नहीं बताएंगे तो कोई फायदा नहीं है। कथा के साथ साथ हमारे धर्म क्या कहते हैं, उन धर्म का हमारे जो श्रोता हैं किस तरह से पालन करें, उसका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। इनको अध्ययन बहुत जरूरी है। केवल कथा वक्ता वो विद्वान नहीं हो सकता, वो केवल कथा कहता है,
उनको विद्वानों से परामर्श लेना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म के क्या क्या नियम हैं, उसको तो कम से कम श्रवण कर लेना चाहिए। गुरुजी, वो अपने आप को वैष्णव साधु बताते हैं, लेकिन कभी वो वैष्णव तिलक नहीं लगाते हैं और काले कलर का तिलक लगाते हैं, इसी पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैष्णव हम बताए, वैष्णव प्रत्येक गृहस्थ होता है, लेकिन सन्यासी नहीं हो सकता है। यदि वैष्णव दीक्षा लेकर के हम गृहस्थ त्याग करेंगे तो उसके भी नियम हैं। हमें स्नान कैसे करेंगे, चंदन किस तरह का लगाएंगे, किस तरह का अपने देवता का पूजन करेंगे, तो इनको तो हमें नहीं लगता है कि ये वैष्णव सन्यासी हैं या कोई विरक्त हैं, त्यागी हैं। ये शुद्ध रूप से हमसे आपसे ज़्यादा लिप्त गृहस्थ हैं। इनको सन्यासी या महात्मा ये कहना हमारा भूल है। सूतक की परिस्थितियों में राम कथा कहना घोर निंदनीय है। जब व्यक्ति धर्म से ऊपर उठ करके अर्थ की कामना से इस प्रकार के आचरण करता है, यह समाज के लिए निंदनीय हो जाता है। पूर्व में भी यह जानते हुए कि 32 प्रकार की अग्नि होती है, लेकिन उन्होंने चिता की अग्नि के सामने फेरे दिलवा करके विवाह कराए थे। तो मंगल को अमंगल से रिश्ता जोड़ना और उसकी गलत व्याख्या करना और व्यासपीठ पर बैठ करके अल्लाह मौला करना, यह आचरण शोभा नहीं देता है। व्यासपीठों की मर्यादाओं को बना करके रखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा। हाँ, सूतक 4 लोगों को नहीं लगता है, ब्रह्मनिष्ठ यति को नहीं लगता है, ब्रह्मचारी को नहीं लगता है, राजा को नहीं लगता है, और प्रतिदिन अग्निहोत्र करने वाले को तो अग्निहोत्री का जो अधिकार है वो सपत्नीक है, न कि अपत्नीक है। तो मुरारी बापू को यह बताना चाहिए कि इन चारों में वो क्या है। दूसरे, कौन सी ऐसी बैरागी परंपरा है कि जो 16 दिन से पहले समष्टि और षोडशी का भंडारा करती है, जिसके यहाँ पिंडदान हुए बगैर जो है, कौन सा ऐसा परंपरा है? सिर्फ संन्यास परंपरा में जीवित ही स्वयं का श्राद्ध किया जाता है, बिरजा होम होता है। बैरागी परंपरा के अंतर्गत तीनों वैष्णव अखाड़े और 3 सिखों के अखाड़ों में भी 16 दिनों की षोडशी तो सन्यासियों की भी होती है 16 दिन पर ही, परंतु बिरजा होम उनका हुआ रहता है, इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध नहीं होता है, शेष का त्रिपिंडी होता है। तो मुरारी बापू समाज को धोखा मत दे और धर्म को धंधा में मत बदले, यही बेहतर होगा। वापस जाओ, वापस जाओ। धर्म का धंधा बंद करो, बंद करो, बंद करो। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू की मानस सिंदूर कथा से पहले ही काशी में विवाद शुरू हो गया है। पत्नी के निधन के 3 दिन बाद रामकथा के लिए काशी पहुंचे मुरारी बापू का विरोध शुरू हो गया है। सूतक में बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन करने और व्यासपीठ से रामकथा का काशी का शंकराचार्य, संत समाज, काशी तीर्थ पुरोहित और वैष्णव संतों में आक्रोश है। मुरारी बापू का कहना है कि वह वैष्णव साधु है, पर यह नियम लागू नहीं होता है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।